बिचौलिया में 10 गणधरों का मूर्तियों का विराजमान जिनालय है, पूजनी है या नहीं? क्योंकि आपने कहा था मुनि आचार्य व्यवस्था की मूर्ति पूजनी नहीं होती। वही बात है, सुनने वाले लोग आधा सुनते हैं। मैंने ये कहा था हुबहू मूर्ति नहीं बनना, जैसे उनकी शकल है, जैसे जैसे हम लोगों की शकल जैसी है ना, ऐसा हुबहू नहीं बनना। इनकी सिंबॉलिक तो बन सकती है, जैसे भगवान की मूर्ति हुबहू नहीं बनती कभी भी। जैसे भगवान का पूरा का आकार प्रकार नाग सेब जैसा स्टेचू बनते ना, हुबहू नहीं बनती, उसका सिंबॉलिक बनती है, उसका एक निश्चित नाप है। तो जैसे भगवान की मूर्ति होती है वैसी ही मूर्ति बना करके और पिछी कमंडल रख देने से मूर्ति बनाई जा सकती है, कोई बाधा नहीं है। और दूसरी बात, एक गणधर परमेष्ठी सभी मोक्षगामी जीव हैं, ये तो केवल ज्ञानी है, सब केवल ज्ञान प्राप्त किया है इन सब ने, मोक्ष जा चुके, उसी भाव मोक्ष जा चुके। तो वे तो गणधर परमेष्ठी के प्रतीक में पिछी कमंडल रख दिया, उनको वस्तुतः पिछी कमंडल की जरूरत ही नहीं है। ये सब केवली भगवान की मूर्तियां हैं, अरहंत भगवान की। इसलिए लेकिन जैसे गणधर परमेष्ठी थे वैसे की वैसे नहीं। तो मैंने ये कहा था हुबहू आचार्य और मुनि की मूर्ति नहीं बनाना, जैसे वो फोटो में हैं। वीतराग भगवान की जैसी मूर्ति बनती है उसी मूर्ति में पिछी कमंडल रख दो, उसी मूर्ति में चिन्ह के स्थान पर लिख दो आचार्य परमेष्ठी मुनि श्रावक। देवगढ़ के अंदर मूर्ति है उपाध्याय परमेष्ठी के, लेकिन वो कौन से उपाध्याय की ऐसी शकल थी? सिंबॉलिक है। कोई उपाध्याय की शक्ल बनाई हो कि फलानी सम्मत में फलाने उपाध्याय से इनकी शक्ल है, नहीं। एक जैसे अरहंत भगवान की वीतराग मुद्रा होना चाहिए, उस वीतराग मुद्रा के बना करके और उपाध्याय परमेष्ठी की मूर्ति बनी है। पंच परमेष्ठी की मूर्तियां भी देवगढ़ में बहुत है, लेकिन वे किसी नाम से नहीं है, और नाम से भी हैं तो उनकी शकल हुबहू नहीं है। ये मेरा कहना था कि हुबहू शकल की, जैसे कोई महाराज, क्योंकि महाराजों की जिंदगी बदलती है, मैंने उदाहरण भी दिया था तब भी नहीं समझ पाए तुम। हमारे आचार्य महाराज की कौन सी मूर्ति बनाओगे तो जब दीक्षा लेती तब हट्टे कट्टे थे, जवानी में हट्टे कट्टे थे, अब वे बूढ़े हो गए, दांत गिरे, तो दांत वाली मूर्ति बनाओगे कि बिना दांत वाली? अच्छा, दांत थे जब भी वो आचार्य परमेष्ठी थे कि नहीं? अच्छा, अब दांत नहीं है तो भी है कि नहीं? तो तुम बनाओगे कौन सी? नहीं, ऐसे थोड़ी बनाओगे, बिना दांत वाली बनाओगे। और अब तो और बड़ी मूर्ति हो गई, तपस्वी हो गए, अब तो इतने पुराने हो गए। ऐसा नहीं। तो एक अपने हुबहू बनाने से क्या है, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, जवानी आती, बुढ़ापा आता, हर प्रकार के शरीर में परिणति होती। किसी का पेट बड़ा है, किसी का पेट चिपका हुआ है, किसी के पेट दुबला है, तो इससे ये दोष बनता है। अब कोई महाराज बिल्कुल दुबले हैं और दुबली मूर्ति बनाना, स्पष्ट रूप से जयसेन स्वामी ने लिखा, ये दोष है। हैवी मोटी मूर्ति बनाना, पेट निकला हुआ बनाना बहुत दोष है। कमर झुकी हुई बनाना, बुढ़ापे में कमर झुक सकती है, गर्दन झुक सकती है, ऐसी मूर्ति बनाना महादोष है। इसलिए हुबहू मूर्ति बनाने का निषेध किया था हमने, किसी नामधारी का बनाने से निषेध किया था। ये गणधर परमेष्ठी तो केवली भगवान हैं, और इनकी मूर्ति देख लीजिए, बिल्कुल इनकी आकृति जो ओरिजिनल गणधर थे वैसे नहीं बने हैं। भगवान की जैसी मूर्ति बनती है वैसी ही खड़गासन मूर्ति है, बस अलग से कमंडल पिछी एक पहचान के लिए रख दिए गए, बाकी और कुछ नहीं।